नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में बने प्रभारी राधा मोहन दास सचिन पायलट पर लगातार हमलावर बन रहे थे। सचिन पायलट को लगातार टारगेट कर रहे थे, जिसके कारण राजस्थान में प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तहसील से ज्ञापन दिए गए थे राधा मोहन दास के खिलाफ। सचिन पायलट के समर्थकों द्वारा उनका यह कहना था कि जिस प्रकार राधा मोहन दास ने सचिन पायलट के खिलाफ ये टिप्पणी की है, ये सही नहीं है। राधा मोहन दास के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे थे, जिसके बाद राधा मोहन दास को ये पता चल गया था कि सचिन पायलट के खिलाफ मैंने बोलकर कुछ गलत कर दिया है। शायद राधा मोहन दास को उस समय पता नहीं था कि सचिन पायलट क्या है, सचिन पायलट कौन सी हस्ती है, राजस्थान में सचिन पायलट का कितना प्रभाव है, सचिन पायलट की किस प्रकार की लोकप्रियता है। इसीलिए सचिन पायलट के खिलाफ बयान दे दिया है। सचिन पायलट के खिलाफ एक विवादित बयान बन गया है। उसके बाद राधा मोहन दास को यह पता चल गया है कि सचिन पायलट की क्या लोकप्रियता है। इसीलिए अब सचिन पायलट के खिलाफ राधा मोहन दास बयान जारी नहीं कर रहे हैं, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन राधा मोहन दास के मन में कुछ और था। राधा मोहन दास अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में सचिन पायलट को टारगेट करने लगे, लेकिन हाईलाइट तो नहीं हुए बल्कि उनका विरोध होना शुरू हो गया था राजस्थान में। इसीलिए राधा मोहन दास अब चुप हो गए हैं। राधा मोहन दास अब सचिन पायलट को छोड़कर हनुमान बेनीवाल को टारगेट करने लगे हैं। आपको पता है, राधा मोहन दास का खीवसर विधानसभा क्षेत्र में दोहरा था। वहां पर राधा मोहन दास लगातार हनुमान बेनीवाल को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि खीवसर की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है, यहाँ पर किसी का प्रभाव नहीं चलता है, यहाँ पर प्रभाव चलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का। ये हनुमान बेनीवाल की गढ़ कही जाने वाली सीट नहीं है। यहाँ पर पहले भारतीय जनता पार्टी का राज हुआ करता था। जनता ने एक बार गलती कर दी है, हनुमान बेनीवाल को विधायक बनाकर, हनुमान बेनीवाल को वोट कर। लेकिन अब जनता गलती नहीं करेगी, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मार्जिन वोटों से यहाँ से जीत कर आएगा। जिस प्रकार ये बयान राधा मोहन दास का है, वो अब हनुमान बेनीवाल के गढ़ में जाकर हनुमान बेनीवाल की ही बुराई करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्षी दल किसी भी सीट को अपना होने का दावा करता है, अपना गढ़ होने का दावा करता है, लेकिन ये सब गलत है। यहाँ पर किसी का प्रभाव नहीं है, प्रभाव है तो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, खीवसर में हनुमान बेनीवाल लगातार 4 बार विधायक बने हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नागौर से 2 बार लगातार सांसद है हनुमान बेनीवाल। तो जिस प्रकार राधा मोहन दास ने यह बयान जारी किया है, उनको कुछ सोच लेना चाहिए था कि इस सीट का क्या इतिहास है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहले हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नहीं रही है। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, क्योंकि लगातार हनुमान बेनीवाल यहाँ पर 4 बार के विधायक हैं। तो इस सीट को हनुमान बेनीवाल की गढ़ कही जाने वाली सीट पूरा देश मानता है। लेकिन राधा मोहन दास कह रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ की जनता ने वोट नहीं देकर गलती कर दी है। देख सकते हैं कि ये सीट हनुमान की गढ़ कही जाने वाली सीट है। सीधे तौर पर यह स्पष्ट हो रहा है, राधा मोहन दास चाहे कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर दबदबा नहीं है। ये सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन राधा मोहन दास को शायद पता नहीं है, वो नए हैं, यहाँ पर नए प्रभारी बने हैं, उनको कुछ पता नहीं है राजस्थान की राजनीति के बारे में। इसीलिए वो कभी तो सचिन पायलट के खिलाफ बोल जाते हैं, कभी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। क्या कहना चाहिए, राजस्थान का क्या इतिहास रहा है उनको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान की ये 6 सीटों में चुनाव होने वाला है, जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, भारी मार्जिन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, ऐतिहासिक जीत हो रही है। लेकिन उनको सोच लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सेलुम्बर को छोड़कर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिन सीटों की जीतने की बात कह रहे हैं राधा मोहन दास, उन सीटों का इतिहास राधा मोहन दास को देख लेना चाहिए कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत हुई है। वहाँ पर जीतने की उम्मीद करना भी शायद गलत होगा, क्योंकि इनमें से 3 सीटें तो ऐसी है जो सीधा सचिन पायलट से संबंध रखती है। सचिन पायलट जिसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे वो जीत कर आएंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी की गढ़ कही जाने वाली सीटें हैं 3, तो देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू।
और रही बात बाकी 3 सीटों की, एक सीटों पर वहां पर सचिन पायलट का समर्थक विधायक था जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। अब राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें से आप मान के चलो 4 सीटें तो कांग्रेस की ही है, जहां पर कांग्रेस के विधायक ही थे और एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। वहां पर आप मान सकते हैं कि मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है अगर राजकुमार रोत अपना उम्मीदवार वहां पर नहीं उतारता है। तो अगर राजकुमार रोत वहां पर अपना सेलम्बर में उम्मीदवार उतारता है तो भारतीय जनता पार्टी की वो एक सीट भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। 2 बाकी रही सीटों पर, एक पर आरएलपी का कब्जा है आप देख सकते हैं और एक पर भारतीय आदिवासी पार्टी का, राजकुमार रोत की पार्टी का। देख सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राधा मोहन दास किस प्रकार अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। वो पूरी तरह से खोखली रणनीति होती हुई दिखाई दे रही है। उस रणनीति में कोई दम नहीं है। उनको अलग तरह से रणनीति बनानी चाहिए, बैठकर रणनीति बनानी चाहिए और उनको ये स्वीकार करना चाहिए है कि हमारी पार्टी इन सीटों पर कमजोर है, इन विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर है और यहाँ पर हमें मजबूत करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने प्रत्याशी को लेकर कुछ सोचना चाहिए, अच्छा उम्मीदवार ढूंढने के लिए सोचना चाहिए, ना कि यह बयान देना चाहिए कि 7 सीटों पर भारी मार्जिन से जीत रही है। ये राधा मोहन दास की गलतफहमी है, उनको निकाल लेनी चाहिए और पार्टी के प्रति काम करना चाहिए। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या राधा मोहन दास सही तरह से रणनीति बना पा रहे हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।